हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में पूछा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिटन एग्जाम में आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, 33वां व्यास सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया। करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, 33वां व्यास सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा पुष्पा भारती को। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बनते हैं अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा VR कंबोज को। अगला क्वेश्चन है, बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया, तो पॉल लिंच को किया गया है। दोस्तों, करंट के क्वेश्चंस के जो वर्ड हैं थोड़े से मॉडरेट होते हैं, लेकिन अगर हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम्स में आने की पूरी संभावना है, तो किसी भी तरह से दोस्तों हमें इनको याद रखने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता। करेक्ट आंसर होगा सन्निस प्लानिसियोस ने। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया, तो क्लाडिया गोल्डन को किया गया है। नेक्स्ट है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया, तो जॉन फांसे को किया गया, जो कि नॉर्वे से आते हैं। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, 2023 में 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, दामोदर मौजो को किया गया। इसमें दिया गया दोस्तों एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए सुपर है। ध्यान दीजिएगा, जितने हम क्वेश्चन देते हैं उनके नोट के जरिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट के जरिए, फैक्ट के जरिए, उनसे संबंधित जो दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट बनते हैं उनको कवर करवाते हैं। बहुत ज़्यादा दोस्तों हम फैक्ट नहीं दे रहे हैं, इसलिए जो दे रहे हैं उनको आप लोग पूरी गंभीरता से लेने का प्रयास कीजिए और कोशिश में है कि कम से कम समय में आप अपने पूरे पाठ्यक्रम को अच्छे ढंग से दोस्तों क्लियर कर सकें। देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा, सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा शिव शंकरी को। आप थोड़ा सा नोट देख लेंगे, तमिल लेखिका शिव शंकरी को उनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए 2022 के 32वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया। तो पुस्तक कौन सी है, सूर्यवंशम है। आगे देखेंगे दूसरा इसका दोस्तों सेकेंड नोट, सरस्वती सम्मान भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध भारत की 22 भाषाओं में से एक उत्कृष्ट साहित्यिक कार्यों के लिए एक वार्षिक पुरस्कार है। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन है, यहीं से ध्यान रखिएगा। और टोटल भाषाओं की संख्या 22 है। हमारे PDF में पूरी तरह से हर चीज़ें दोस्तों मेंशन की हुई हैं। अगला है, इसकी स्थापना वर्ष 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा की गई थी। सरस्वती सम्मान के पहले विजेता हरिवंश राय बच्चन थे, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप लोग, प्रिपरेशन आप लोग कहीं से भी करें, ऑनलाइन करें या फिर ऑफलाइन करें, आपका जो पाठ्यक्रम है, आपके सिलेबस में जितने टॉपिक मेंशन किए हुए हैं उन सबको अच्छी तरह से प्रिपेयर करके रखें और पूरी तरह से अपने दिमाग में रखने का प्रयास करें। और हो सके दोस्तों तो आप नोट डाउन भी कर लें। और जब आप प्रिपरेशन करें आप देखें कि वो सारे टॉपिक्स जहाँ जहाँ से हमारे एग्जाम से क्वेश्चंस बनने हैं, जो ट्रेंड है उनका, वो हमारे कवर हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो समझ लीजिए दोस्तों हम प्रिपरेशन अच्छे नहीं कर रहे हैं। ये आप समझने का प्रयास कीजिए। आप लोग जानते हैं काफ़ी समय अरसे के बाद में, इंतज़ार के बाद में हमारी वैकेंसी आई हुई है और वैकेंसी काफ़ी अच्छी खासी है, तो इसको ऐसे ही अपने हाथ से ना जाने दें। एक बात और ध्यान रखें, आप किसी भी वीडियोस को ओपन करें, 1 मिनट देखें, 2 मिनट देखें, स्किप कर दें, इससे कोई अर्थ नहीं निकलेगा। या फिर आप किसी वीडियोस को ओपन किए, केवल पॉलिटी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ते चले जा रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ने बस केवल एक ही पकड़ के उसी को पढ़ते जा रहे हैं, इससे कोई बात बनने वाली नहीं। जब तक आप लोग दोस्तों स्टैटिस्टिकल अपने पूरे पाठ्यक्रम को फोकस नहीं करेंगे और सारे टॉपिक्स के इर्द गिर्द जितने क्वेश्चंस बनते हैं उनको क्लियर नहीं करेंगे, करंट से अपडेट नहीं करेंगे दोस्तों, आप अच्छे स्कोर नहीं कर पाएंगे। ये बात समझने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 किसने जीता है। कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव ने। ध्यान दीजिएगा आप लोग, जितना हम दोस्तों फैक्ट दे रहे हैं आपके सभी पाठ्यक्रम को पूरी तरह से फोकस रख के, जितने आपके ट्रेंड में हैं, आपके लेवल में आते हैं, करंट अपडेट है, यूपी स्पेशल से जुड़ा हुआ है, कोई भी पाठ्यक्रम में करंट से वो अपडेट हुआ, सबको हम अच्छे ढंग से दोस्तों आप लोगों को
चाहते हैं कम से कम समय में फोकस करवा सकें। अगला क्वेश्चन है, इसलिए जितने फैक्ट दे रहे हैं चाहे डेट एसबी ऑर्गेनाइजेशन कहीं से है दोस्तों, आप लोग उन पर पूरी तरह से फोकस रखने का प्रयास करें। हो सके तो रिवीजन जरूर करें, रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। जीके के क्वेश्चन एग्जाम में कैसे भी घुमा के पूछे जा सकते हैं, एग्जाम में मानसिक तनाव वैसे ही बढ़ा रहता है। तो ऐसे में दोस्तों अगर रिवीजन नहीं होता तो क्वेश्चन मिस्टेक होते हैं, क्वेश्चन गलत होते हैं। अगर मिस किए तो भी दोस्तों आप कितने रैंक नीचे आते हैं आप समझ सकते हैं। और अगर क्वेश्चन गलत कर दिए तो निगेटिव मार्किंग तो अलग से झेलनी ही पड़ेगी। अगला है, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? करेक्ट आंसर होगा नंदिनी गुप्ता ने। नेक्स्ट है, वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर होगा आलिया मीर को। नेक्स्ट है, 2023 में विश्व शांति पुरस्कार किसने जीता है? तो नरगिस मोहम्मद हसनजई ने। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित नार्मन इबोलाग 2023 से किसे चुना गया? तो दोस्तों डॉक्टर स्वाति नायक को। किन्हें? डॉक्टर स्वाति नायक को नार्मन इबोलाग पुरस्कार 2023 के लिए सम्मानित किया गया है। आगे चलते हैं, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? तो अल्लू अर्जुन को मिला है। अगला है, 2023 में जर्मन शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सलमान रुश्दी को। नेक्स्ट है, 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो शक्तिकांत दास को। और लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसरो को। इसरो आप लोग जानते हैं भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है इसरो, आप लोग जानते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसी के द्वारा दोस्तों चंद्रयान 3 चंद्रमा पर लैंड किया, उसके दक्षिणी ध्रुव पर, जानते हैं हम लोग। उसके बाद में आदित्य L1 नाम का एक सौर मिशन भी सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इन सभी क्वेश्चन से भी आप लोग प्रिपेयर रहने का प्रयास करेंगे। चलते हैं आगे दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग, 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग केवल यूपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में ही बात करेंगे, जिसका हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन करें। दोस्तों इसमें आपका जो पाठ्यक्रम है जीके जीएस, जिसमें आपका जनरल साइंस भी शामिल है, करंट अफेयर्स, कुछ पुलिस व्यवस्था से संबंधित समाज सचेतता के भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा आपका पूरा यूपी स्पेशल व सामान्य हिंदी, इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 40 पीडीएफ के जरिए अच्छी तरह से कंप्लीट किया गया है। पेड फीस 100 रुपीज़ रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है, जहाँ पे आप मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हैं। कम से कम समय में इसमें इतना दमखम लगा दिया गया है दोस्तों कि अगर आप पीडीएफ ले रहे हैं, उनका प्रिंट आउट निकलवाते हैं, पंच करवाते हैं, एक बार अंडरलाइन लगा के स्टडी करते हैं, पुनः रिवीजन कर लेते हैं, तो बिना इधर उधर भटके आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से क्लियर हो जाती है। चलते हैं दोस्तों, बाकी हमारा एसएससी जीडी, बिहार एसएससी और यूपीपीएससी आरओ का लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 यानी कि जिसे हम लोग COP 28 के नाम से जानते हैं, कहाँ आयोजित किया गया? तो दुबई संयुक्त अरब अमीरात में। क्वेश्चन कहाँ से आया दोस्तों? करेंट से आया हुआ है। महत्वपूर्ण जो सम्मेलन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वहां से उठाया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का। अब इस टॉपिक से जितने क्वेश्चन बनते हैं, अधिकांश प्रश्नों को हम लोग पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के लिए जितने हमारे लिए आवश्यक है, जहां जहां से फैक्ट हमारे एग्जाम में पूछे आते हैं, पूरी तरह से दोस्तों हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। क्वेश्चन देखा हम लोगों ने, उनका आंसर दिया। अब चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, 51वीं इंटरपोल महासभा 2023 कहाँ आयोजित की गई? तो ये वियना ऑस्ट्रिया में की गई। कहाँ पे? वियना ऑस्ट्रिया में। एक क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिएगा, करंट के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। अब थोड़ा सा नोट देखेंगे किसका, इंटरपोल का। तो इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना इसकी हुई थी 7 सितंबर 1923 में। मुख्यालय लियोन फ्रांस में है। अध्यक्ष वर्तमान में अहमद नासर दोस्तों अल रईसी हैं और सदस्य देश इसमें टोटल 195 हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अब यही हम ऑप्शन बनाए, यानी विकल्प बना बना के तेज बोल बोल के पढ़ाए दोस्तों, कोई मतलब का नहीं निकलेगा। ये एक सीरीज में हमारे 500 क्वेश्चन कवर होते हैं। 500 क्वेश्चन पढ़ने में आप लोगों को 10 घंटा कन्फ्यूजन ऊपर से क्रिएट होगा और कोई बात नहीं बन पाएगी। तो ऑप्शन से ऐसे दोस्तों कम से कम समय में आप लोगों के पाठ्यक्रम कभी कवर नहीं हो सकते। आगे चलेंगे हम लोग। अगला G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? हिरोशिमा जापान। ध्यान दीजिएगा, एग्जैक्ट लोकेशन भी डाल दिया गया है। कभी कभी ऑप्शन में अगर हिरोशिमा ही दे दिया था तो आप क्या करेंगे? तो हिरोशिमा ध्यान रखेंगे, ये आ सकता है। उसके बाद में दोस्तों संस्करण 49वां था, ध्यान रखेंगे। भारत की तरफ से अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई। G7 का अंतिम सदस्य देश कनाडा है, अपडेटेड है, ध्यान रखेंगे। पहला G7 शिखर सम्मेलन फ्रांस में होता है 1975 में। G7 शिखर सम्मेलन 2024 इटली में होगा। 23 हिरोशिमा जापान में हो ही चुका है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्या है दोस्तों, ध्यान देंगे आप लोग। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो जकार्ता इंडोनेशिया में किया गया है। नेक्स्ट है संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की? तो भारत ने की है, अपडेट रहेंगे। और अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट है G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किस देश ने की? तो भारत ने की, आप लोग जानते हैं। थोड़ा सा नोट इसका देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आयोजन स्थल भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया, आप लोग जानते हैं। संस्करण 18वां था। लोगो इसका खिलता हुआ कमल था। थीम क्या थी? तो वसुधैव कुटुंबकम
आर वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। और अब G20 हो चुका है, यानी पहले ग्रुप ऑफ 20 हम लोग कहते थे, अब ग्रुप ऑफ 21 कहेंगे, क्योंकि इसमें एक नया देश जुड़ चुका है। 2024 में इसकी अध्यक्षता ब्राजील के द्वारा की जाएगी। 23 में भारत मंडपम नई दिल्ली में की गई, यानी भारत के द्वारा की ही गई है। स्थापना 26 सितंबर 1999 हुआ था इसका दोस्तों। और टोटल इसमें सदस्य देश पहले 19 देश और ये यूरोपीय संघ था, तब 20, यानी G20 कहते थे। अब G21 हो चुका है, यानी कि इसमें नया देश अफ्रीकी संघ जुड़ा है। कौन सा? अफ्रीकी संघ। उम्मीद करते हैं दोस्तों कॉन्स्टेंट होकर सुने होंगे और एक बार प्रिपेयर कर लेंगे तो इससे क्वेश्चन आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। अगला है नाटो शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो विल्नियस लिथुआनिया में किया गया है। नाटो का संस्करण कौन सा था? तो 33वां था। नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हिंदी में बात करें तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। स्थापना इसकी 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। महासचिव इसके वर्तमान में जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं। आगे चलते हम लोग। अगला क्या है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की? तो फिजी ने की है। संस्करण 12वां था। थीम इसकी क्या थी? तो ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 मॉरिशस में हुआ था और प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में नागपुर भारत में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आगे चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो न्यूयॉर्क अमेरिका में किया गया। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो जेद्दा सऊदी अरब में किया गया। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो नई दिल्ली भारत में हुआ। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किया गया है। नोट थोड़ा सा देख लेंगे इसका। भारत की तरफ से अध्यक्षता किसमें? ब्रिक्स में नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। ब्रिक्स पहले 5 देशों का समूह था, BRICS, यानी कि ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अब ब्रिक्स में शामिल होने वाले नए देश हैं अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, यानी 6 सदस्य जुड़ गए हैं। अब ब्रिक्स में टोटल 11 देश हो गए हैं और इनकी सदस्यता दोस्तों 1 जनवरी 2024 से प्रभावी हो गई है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है दोस्तों? यूपी जेके से आ गया है। क्वेश्चन रखा गया है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला माचिस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो बरेली है। ये क्वेश्चन रखा गया है। अब चलिए यूपी स्पेशल जो जीके के क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग यहाँ से एक साथ कवर करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका स्टेट लेवल का एग्जाम है, आप लोग जानते हैं कि यूपी स्पेशल से खासकर आर्ट एंड कल्चर यहाँ सबसे दोस्तों क्वेश्चन ज्यादा उठाए जाएंगे। क्वेश्चन पहला क्या है? उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में उद्योग क्षेत्र का कितना योगदान है? तो 25%। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में प्रथम चीनी मिल कहाँ पर लगाया गया? तो प्रतापपुर देवरिया में। फिर है इंडियन पॉली फाइबर्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बाराबंकी में। फिर है दोस्तों भारत स्टील रोलिंग प्लांट उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? मुजफ्फरनगर में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चमड़ा उद्योग के लिए जाना था? तो कानपुर में। कम से कम समय में इतने क्वेश्चन आपके और कहीं कवर हो रहे हैं दोस्तों, मैसेज करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सिगरेट उद्योग के लिए जाना जाता है? वो सहारनपुर है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मिट्टी के खिलौने के लिए बेहद प्रसिद्ध है? वो आगरा है। और उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्लास्टिक के खिलौने के लिए प्रसिद्ध है? वो मेरठ है। जो क्वेश्चन एक दूसरे के समतुल्य मिलते जुलते उनको एक साथ सेट किया जाता है ताकि याद करने में थोड़ी सी सहजता और सरलता महसूस हो सके आप लोगों को। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में कालीन बुनाई केंद्र स्थापित है? तो भदोही है। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी या पीतल उद्योग के नाम से जाना था? वो मुरादाबाद है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पीतल की मूर्ति का उद्योग अग्रणी है? तो मथुरा है। ध्यान दीजिएगा, पीतल नगरी पीतल उद्योग अलग है, पीतल की मूर्ति अलग है, इसीलिए एक साथ सेट किया गया ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को चूड़ी उद्योग या सुहाग नगरी के नाम से जाना था? वो फिरोजाबाद है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कपड़ा उद्योग के लिए जाना था? वो कानपुर है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला ताला नगरी के नाम से जाना था? सभी लोग जानते हैं, अलीगढ़ है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्या दोस्तों, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र नगरी के नाम से जाना था? तो कन्नौज है। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? वो कानपुर है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला बीड़ी उद्योग के लिए जाना था? प्रयागराज है। उत्तर प्रदेश में विश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। वह उत्तर प्रदेश में कहाँ पर रेल कोच फैक्ट्री का निर्माण किया जा रहा है? रायबरेली में है। ये करंट से रिलेटेड है। रेल कोच फैक्ट्री का निर्माण उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया जा रहा है? रायबरेली में। सुपर क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हम लोग दोस्तों, PDF के लिए आप मैसेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? करेक्ट आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। तो ये थे दोस्तों क्वेश्चन पॉलिटी से, यानी पॉलिटी के क्वेश्चंस आएंगे। दोस्तों ध्यान रखिएगा, संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का अधिकार या शक्तियां, संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करने का अधिकार या शक्तियां
संसद के निचले सदन यानी कि लोकसभा को भंग करने का अधिकार या शक्तियां, ये तीनों कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। लेकिन जब अध्यक्षता की बात होगी यानी कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष, जो कि आपके क्वेश्चन में दिया गया है। आप चलिए पहले क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। इजी टू मॉडल क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें रखे गए हैं। ट्रेंड काफी अच्छा है आप लोगों का। उसके बाद में दोस्तों जो हाईलाइटेड क्वेश्चन है आपके सभी वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं, उनको यहाँ पे शामिल करने का प्रयास किया गया है। चलते हैं पहले क्वेश्चन से। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1951 में। नेक्स्ट है भारतीय चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? तो 25 जनवरी 1950 को। अब यहाँ पे डेट दिया गया है, इसका अर्थ ये हुआ कि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखने होंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया होगा डेट से। आगे चलते हैं हम लोग। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी होता है। कौन होता है? भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसका कौन से आर्टिकल में वर्णित है? कमेंट करके बता दीजिएगा, अब हम नहीं बताएंगे। अगला है वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? तो 112 में। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे हम लोग बजट कहते हैं, लेकिन बजट शब्द का संविधान में कहीं पर भी कोई प्रावधान नहीं है, इसे वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 112 में है। और दोस्तों वित्तीय वर्ष कब से कब तक चलता है, प्रारंभ कब होता है? 1 अप्रैल को। आखिरी डेट क्या है? 31 मार्च है। अगला क्वेश्चन, गोवा को किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया गया? तो 56वां संशोधन था, जो कि 1987 में किया गया था। नेक्स्ट है जीएसटी को किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो 101वां संशोधन था, जो कि 2016 में किया गया था। करंट रिलेटेड है। वित्त आयोग सुपर क्वेश्चन रहेगा आपका। का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में? तो 280 में है। नेक्स्ट ग्राम पंचायत की स्थापना, ये भी सुपर क्वेश्चन है। का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित था? तो 40 में। दोनों ध्यान रखेंगे। एक आता है समान नागरिक संहिता, वो आर्टिकल 44 में है, और ये दोस्तों दोनों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, जो कि 36 से 51 में वर्णित है और संविधान का भाग 4 है। अगला क्या है? राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी किया था? अनुच्छेद 123 है। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है? हम लोगों ने चर्चा किया था जब शिव शंकरी को पढ़े थे। ध्यान दीजिएगा, साहित्य का उन्हें दोस्तों क्या मिला हुआ है? सम्मान मिला हुआ 2022 को। हम लोगों ने देखा था साहित्य का सम्मान 2022 शिव शंकरी, वहां पे जिक्र किया था 22 भाषाओं का। कौन सी अनुसूची? 8वीं। नेक्स्ट है संविधान में वर्णित समूर्ति सूची की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। अगला है संविधान संशोधन संबंधी प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? भाग 20 में है। आर्टिकल कौन सा? ये भी आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 66 में है। अगला है अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 263 में है। 2 और रह गए हैं। पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कौन कौन क्वेश्चन बचे हैं? बलवंत राय मेहता समिति आपका सुपर क्वेश्चन रहेगा। समिति का संबंध किससे है? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से। लास्ट है पॉलिटी से। राष्ट्रपति द्वारा क्षमा दान की शक्ति का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 72 में है। सारे सुपर क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अलग अलग ट्रेंड से उठाए थे, कभी आर्टिकल से उठाए गए, कभी कॉन्सेप्ट से उठा लिए हैं, और सभी टॉपिक्स को यहाँ पे कंप्लीट करने का प्रयास किया इजी टू मॉडरेट लेवल पे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहाँ से आ रहा है? महत्वपूर्ण पुस्तकों से आ रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा दोस्तों आप लोगों का, ध्यान दीजिएगा। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। आप लोग जानते हैं पुस्तकों से क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे, आपके सिलेबस में पूरी तरह से मेंशन किया हुआ है। हम लोग यहाँ पे प्राचीन पुस्तकों को देखते हैं, बाद में मॉडर्न जितने खेल जगत के क्वेश्चन हैं दोस्तों उनको हम लोग कवर कर लेंगे। तो ये भी टॉपिक हमारे लोगों का 2 से 3 क्वेश्चन को लेकर पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो क्वेश्चन था इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब एक तरफ दिया गया है महत्वपूर्ण पत्रिका एवं पुस्तकों के नाम, दूसरी तरफ संबंधित लेखक के नाम। अब यहाँ पे ऑप्शन बना बना के डाले, क्या मतलब निकलेगा दोस्तों? एक साथ सॉल्व करते हैं, समय बचता है, याद भी रहता है। पहला क्या है? हिंद स्वराज देखेंगे, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ देखेंगे, और यंग इंडिया देखेंगे। तीनों एक साथ, क्योंकि तीनों के तीनों महात्मा गांधी हैं। चलते हैं आगे। अगला क्या है दोस्तों? न्यू इंडिया। सारे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। न्यू इंडिया लेखक कौन है? एनी बेसेंट। केसरी के लेखक बाल गंगाधर तिलक। इंडिया बिन्स फ्रीडम के लेखक अबुल कलाम आजाद। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज बार बार पूछा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कॉमनवेल्थ, ये सारे हाईलाइटेड हैं। एनी बेसेंट है। द इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस है। आगे चलते हम लोग। अगला है दोस्तों अनहैप्पी इंडिया। क्या है? अनहैप्पी इंडिया। लाला लाजपत राय। टूवर्ड्स स्ट्रगल के लेखक जयप्रकाश नारायण। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद। अंधायुक्त धर्मवीर भारती, हिंदी को भी जोड़ लिया गया है। अल हिलाल अबुल कलाम आजाद। कामायनी जयशंकर प्रसाद। इटर्नल इंडिया इंदिरा गांधी। कौन? इंदिरा गांधी। आगे चलते हम लोग। 2-3 और बचे हुए हैं। ए नेशन इन मेकिंग के लेखक कौन है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। मदर इंडिया के लेखक कैथरीन मेयो। रन्स एंड रूइंस के लेखक सुनील गावस्कर हैं। ये भी टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। जो खेल जगत के बुक्स हैं, थोड़े से दोस्तों जो आधुनिक बुक्स हैं, उनको हम लोग 2 क्वेश्चन डाल के कवर कर लेंगे, तो ये भी टॉपिक हमारा क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिएगा दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से जरूर मिलेंगे। आगे चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है? हिंदी से आ चुका है।
कहाँ क्या क्वेश्चन है दोस्तों, 4 राहों के मिलने का स्थान वाक्यांश का शब्द क्या होगा, तो चौराहा होगा। ये हमारा क्वेश्चन रखा गया है। अब दोस्तों यानी कि वाक्यांश के लिए एक शब्द से क्वेश्चन उठाया गया है। अब हम लोगों ने क्वेश्चन देखे, उनका आंसर दिया। इस टॉपिक से जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड बनते हैं दोस्तों, जो वाक्यांश के एक शब्द, उनको हम लोग कवर करेंगे। यहाँ से भी और भी क्वेश्चन है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। चलिए देखिएगा, एक तरफ दिखा है वाक्यांश के अनेक शब्द, दूसरी तरफ एक शब्द। पहला क्या है, जिसके 4 पद हैं, वाक्यांश का एक शब्द चतुष्पद होगा। चिरकाल तक जीवित रहने वाला, वाक्यांश का एक शब्द चिरंजीवी होगा। चिरकाल तक बना रहने वाला, दोनों अलग अलग हैं इसलिए एक साथ सेट किया गया है, चिरस्थायी होगा। ध्यान देंगे, जब भी आप लोग हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एग्जाम में, वर्तनी पर पूरी तरह से फोकस रखने का प्रयास करेंगे। अच्छे से क्वेश्चन देखेंगे, चारों ऑप्शन अच्छे से चेक करेंगे। जो एग्जैक्ट लगेगा, वर्तनी पूरी तरह से सही होगी, उनको अपना आंसर देंगे। अगला क्या है, सेना के ठहरने का स्थान छावनी होता है। चारों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग टापू होता है। विवाद या गुटबाजी में लगा रहने वाला तटस्थ। देखिएगा दोस्तों थोड़ा सा ध्यान से, विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाला तटस्थ, ध्यान दीजिएगा। अगला है विवेकपूर्ण दौड़ करने वाला तुरंग। वेगपूर्वक दौड़ लगाने वाला क्या होता है दोस्तों, तुरंग। आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों इसको। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी है। जो चर्चा का विषय हो, चर्चित, उसे क्या कहा जाएगा एक शब्द में, चर्चित। अगला क्या है, बदले के समान श्याम, वाक्यांश का शब्द घनश्याम। पंजाबी भाषा की लिपि, वाक्यांश का शब्द गुरुमुखी। रात और संध्या के बीच की बेला, वाक्यांश का शब्द गोधूली। कांटों से भरा हुआ, वाक्यांश का शब्द कंटकाकीर्ण। जो किए हुए उपकार को मानता, वाक्यांश का शब्द कृतज्ञ। जो किए हुए उपकार को नहीं मानता, वाक्यांश का शब्द कृतघ्न। जो कष्ट सहन कर सके, वाक्यांश का शब्द क्या होगा, कष्ट सहिष्णु होगा। क्या होगा, कष्ट सहिष्णु होगा। थोड़े और है दोस्तों। अगला, जो पुरुष कविता लिखता है, वाक्यांश का शब्द कवि होगा। जो कहने योग्य है, वाक्यांश का शब्द कथ्य या कथनीय होगा। और लास्ट है सीरीज का, वह यंत्र जिसे दूर की चीज पास नजर आए, वाक्यांश का शब्द क्या होगा, तो दूरबीन होगा। क्या होगा, दूरबीन होगा। तो थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारी स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।